प्रोग्राम है मिशन उद्यम जागृति या फिर मिशन युवा। पहले तो मैं बोलना चाहूंगी युवा कौन है। युवा वही होता है जिनके हाथों में शक्ति, पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों में सपने होते हैं। जॉब जो है वो ऑलरेडी थोड़ी खत्म हो रही है या फिर थोड़ा कम हो रही है या फिर बड़े सारे आपने बजा रहे हो कि देखने बहुत खुशी का मौका मिला। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इस दृष्टिकोण के आधार पर जम्मू एंड कश्मीर ने मिशन युवा उद्यमी विकास अभियान या मिशन युवा की शुरुआत की है, जो नए अवसर पैदा करने और विचारों को सपने के आसान। यह मिशन एक अनोखी पहल है जो जम्मू एंड कश्मीर में 1,37,000 से अधिक उद्यमों को सशक्त बनाने और 4 माह एक नए युग की शुरुआत कर रहा है। इसकी रूपरेखा उद्योग के नेता, शैक्षिक संस्थान, क्षेत्रीय विशेषज्ञ और अन्य हितधारकों से मिशन जागरूकता अभियान और मजबूत सपोर्ट सिस्टम के जरिए ग्रासरूट्स तक एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट्स प्रदान करते हैं। 1,000 मोटिवेटर्स युवा एंटरप्रेन्योर्स को काउंसलिंग, हैंड होल्डिंग और जमीनी स्तर पर सहायता देते हैं, बढ़ावा देते हैं। कैपिटल यह योजना छोटे उद्यमों के लिए 1 लाख रुपए तक का मार्जिन मनी समर्थन प्रदान करती है। इसमें ब्याज से राहत, बिना विशेष रूप से महिलाएं, बहन पीढ़ी और गांव आधारित एंटरप्रेन्योर्स, न्यू एमएसएमई जो उभरते और सनराइज क्षेत्र कपड़े होने चाहिए बेचने के लिए, वो सारा चीज, वो सारी सेटअप, उसके लिए आपको थोड़ा क्रेडिट चाहिए, पैसे चाहिए, ठीक है। वो सारा होता है उद्यमता, ठीक है। उस सारे को बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। और जो आप बनोगे वो बनोगे उद्यमी, यानी कि एंटरप्रेन्योर। आप सारे जो लोग जिनके पास कुछ कर गुजरने का हुनर है, जो कुछ अलग करके अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, उसके लिए ये स्कीम है। आप जो भी एक एंटरप्रेन्योर होता है या फिर जो एक उद्यम होता है, वो क्या करता है, इंस्टेड ऑफ जॉब गेनर, ठीक है, कहीं से जॉब मांगने से अच्छा है वो खुद आगे 10 बंदों को जॉब प्रोवाइड करता है। वो एक सबसे बड़ी चीज है, ठीक है। आप जैसे एक अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, वो अपने आप को सेटिस्फाई करेगा, अपने आप की करेगा, लेकिन अगर एक बिजनेस एस्टैब्लिश करेगा तो वो आने वाले अपनी 3-4 जनरेशंस को उस बिजनेस में एस्टैब्लिश करेगा। इसीलिए शांत नदियां, यहाँ का हर नजारा दिल को छू। आजीविका चलाते हैं तो कुछ सरकारी नौकरियों के जरिए देश की सेवा कर रहे हैं, वहीं कई लोग अपने दम पर उद्यमिता की राह पर चल पड़े हैं। आज हम ऐसे ही कुछ उद्यमियों से मिलेंगे जो अपनी मेहनत और लगन से न केवल अपने सपनों को साकार कर रहे हैं, बल्कि अपने समाज और प्रदेश को भी आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा नाम रेखा और मैं पढ़ने के लिए। मेरा नाम अनिल है, मैं ऊपर वार्ड नंबर 1 का रहने वाला हूँ। मेरा नाम रजनी देवी है, मैं विजयपुर निवासी रहने वाली हूँ। पार्ट है जो लोग थोड़ा ध्यान से सुने, मेरी उम्मीद है आप लोगों से। तो नैनो एंटरप्राइज के अंदर चीजें इस तरीके से बढ़ेंगी कि सरकार इसमें 3 तरीके से आपकी मदद कर रही है। सरकार आपको सब्सिडी भी दे रही है, सब्सिडी, इंटरेस्ट सबवेंशन, और तीसरा चीज सरकार आपको ये प्रोवाइड कर रही है कि ट्रेनिंग का पार्ट। अब अगर मैं सब्सिडी की बात करूं, आप इस चीज को एक कंसेप्ट से समझिए, 10%, 25% और 65%। सरकार कहती है कि मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं कि अगर आप एक अपना कारोबार 4 लाख रुपए में शुरू करना चाहते हैं, तो सरकार कहती है कि आप 10% जो है वो खुद कंट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि वो 40,000 जो है वो आपका खुद ओनर कंट्रीब्यूशन होगा। उसके अलावा सरकार आपको 25% की सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, यानी कि 1 लाख रुपए सरकार आपको प्रोवाइड करेगी खुद से। तो यानी कि उस 4 लाख रुपए में से आपका 1,40,000 रुपए को सरकार के थ्रू ये कंट्रीब्यूट हो गया। अब उसके अलावा 2,60,000 रुपए का जो बैलेंस बचा, जो जिसके लिए आपको लोन लेना है, जिसके आपको लोन की मदद पड़ेगी, बैंक की मदद पड़ेगी, तो सरकार ये कहती है हम आपको ये लोन भी प्रोवाइड कराएंगे और हम उसमें आपसे कोई गारंटी नहीं मांगेंगे, कोई कोलेटरल फ्री होगा ये सारा का सारा। इसमें जैसे आप से बहुत लोगों ने किसान क्रेडिट कार्ड लिया होगा, उस किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर 1,60,000 तक आपसे कोई गारंटी नहीं मांगता, कोई कोलेटरल फ्री
वो रहता है कम्प्लीटली, मतलब उसमें कोई आपको मॉर्टगेज नहीं करना पड़ता है। तो उसी तरीके से रहने वाला और मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को अब ऑलमोस्ट 3-4 इयर्स हो गए हैं। तो मैं भी पहले आप लोगों की तरह यहाँ से बड़ा पढ़ाई की, यहाँ से और कॉलेज के लिए बाहर निकल गया। उसके बाद जॉब में चले गए, करते करते साल ऐसे ही निकलने लगे। पर मेरे मन में कुछ ना कुछ था कि मैं अगर यहीं का हूँ तो मैं यहाँ क्यों नहीं रह सकता, मेरे को इतनी अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं मिल रही हैं JNK में, मेरे को जॉब करने बाहर जाना पड़ रहा है। तो वो चीज़ मुझे लगती थी कि मैं इजीली जैसे, तो चीज़ मेरे मन में शुरू से ही थी। तो उसी को लेकर जब जॉब में जैसे मेरी स्किल्स डेवलप हुई, मेरे को मार्केट का समझ आया, कैसे कैसे काम होता है, बिजनेस का समझ आने लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए इस चीज़ को, अपने ही स्टेट में, अपनी ही सिटी में शुरू किया जाए बिजनेस। तो अब और कोविड के टाइम मुझे वो एक अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि हमको एक बार अपने जो डे टू डे लाइफ थी उससे ब्रेक मिला था। कोविड में सारे कमरों में बंद थे, तो सोचने का मौका मिला कि क्या किया जा सकता है। और फिर मैंने अपने ही फील्ड, अपनी लाइन में, मैं फार्मा बैकग्राउंड से हूँ, फार्मास्यूटिकल्स हेल्थ सप्लीमेंट्स में, तो इसी में मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। वो बहुत ही छोटे लेवल से, सिर्फ एक प्रोडक्ट से मैंने शुरू किया था, पर उसमें बहुत मेहनत लगी। फिर स्लोली मुझे स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में समझ आने लगा कि कैसे क्या चीजें होती हैं, क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं थी। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ के जो यूथ हैं, यहाँ के लोग हैं, उसमें स्टार्टअप की अवेयरनेस नहीं है। और 2020 के आसपास की बात किया जाए, से 4-5 साल पहले, वो और ही कम थी। तो स्लोली जैसे मैं इस लाइन में घुसा, मुझे समझ आया स्टार्टअप क्या होता है, क्या चीजें होती हैं, तो मैं उन चीजों के साथ जुड़ने लगा और फिर इसमें हम काम करने लगे। और हम एट प्रेजेंट हम IIM जम्मू के साथ इंक्यूबेटेड है, वहाँ हम अपने प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं। इनफैक्ट कल ही हमने अपना एक नए सप्लीमेंट पे काम करना शुरू किया IIM वालों के साथ, जो कि एक हार्ट हेल्थ सप्लीमेंट है, जो आपकी हार्ट हेल्थ को ठीक रखेगा। उस पर अभी हमने काम शुरू किया है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, देखिए एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी है वो आसान नहीं होती, उसमें उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, ज्यादातर उतार ही आते हैं। और पर वो एक या दो जो एक क्या बोलते हैं, वो चढ़ाई आपकी, अगर आपने वो क्रॉस कर दिया, वो एक टाइम होता है सर्वाइवल का, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ के लोगों में स्टार्टअप के को लेके उतनी मैं मोटिवेशन बहुत कम देखता हूँ। क्यों मोटिवेशन कम है? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है चीजें कैसे क्या करनी है। सबको ये पता है कि कॉलेज के बाद कैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करनी है, या कैसे MBBS की तैयारी करनी है, या IIT के लिए जाना है। सबको पता है कि कैसा पाथ किसका कैसा होता है, कैसे जाना है। बट स्टार्टअप को लेके वैसे उतनी अवेयरनेस नहीं है। पर वो अवेयरनेस तभी आएगी जब आप उस पर काम करना शुरू करेंगे। अब गवर्नमेंट इतना हमको सपोर्ट कर रही है, इनफैक्ट सिर्फ युवा स्कीम ही नहीं, इससे ज्यादा भी और सेंट्रल स्कीम्स इतनी सारी हैं स्टार्टअप इंडिया के अंदर। हमारा जो स्टार्टअप है वो एज रजिस्टर्ड है स्टार्टअप इंडिया के साथ, तो उनके अंदर बहुत सारी स्कीम्स है। आप चाहे JNK को लेकर रखिए या सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो आपको एक पुश देगी, जो इनिशियल पुश एक स्टार्टअप को चाहिए होता है, वो मेंटरशिप का हो, या आपको कैपिटल चाहिए, उतना पैसा चाहिए आपको स्टार्टअप शुरू करने में, या वो स्किल्स जो आपको चाहिए वो सीखनी हो, वो सब आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो मेरा तो यही था कि मैं यहाँ रह के कुछ करना चाहता था। क्यों मैं चाहता था, अगर बड़ी शहर जैसे गुजरात हो गए, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में इतने स्टार्टअप्स उभर के आ रहे हैं, तो JNK में ऐसा क्या है? JNK के भी तो यूथ ने, मतलब उनमें इतना पोटेंशियल है, तो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? तो सबसे बड़ी बात ही अवेयरनेस की है। पर अवेयरनेस तभी आएगी जब आप इस पे काम करेंगे। अगर आपके पास कोई आइडिया है ऐसा कि आपको लगता है कि वो हम बहुत बड़े लेवल तक ले जा सकते हैं, एक बहुत बड़े लेवल मतलब अगर आपका एक सिटी से रिलेटेड आइडिया है, या स्टेट से, या पूरे नेशनल या ग्लोबल लेवल पे, और उस पर काम करना जरूरी है। उस पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने जैसे बोला, एंटरप्रेन्योरशिप इजी नहीं है। वो टाइम ऐसा निकला है जिसमें मुझे सर्वाइव करना पड़ा, कि धक्के लग रहे थे, काम नहीं हो पा रहा था। बट वो अगर आपका वो चीज क्लियर हो पाई कि मैं क्यों करना चाहता हूँ ये चीज, चाहे वो आप चाहते हो मेरा नाम बने या मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, वो आपके ऊपर है। बट अगर आपका वाई क्लियर है, आपको पता है हाँ मैं इसलिए ये चीज करना चाहता हूँ, तो वो चीज आप सर्वाइव कर सकोगे और अपने जो आपका स्टार्टअप है, जो भी बिजनेस आइडिया है, आप उसको आगे ले जा सकते हो। रेट का 300 रुपए केजी के हिसाब से ये फ्रूट किया है।
100 ग्राम का एक दाना है तो 30 रुपए का दाना ये होलसेल में बिका। ऐसे तो मार्केट में 40-50 रुपए की बिकता है, 100 ग्राम से ऊपर है। तो इस साल जो है ये दूसरा साल था फ्रूट में, इस साल काफी भरपूर मात्रा में उसमें फ्रूट आया था। इसमें सबसे बड़ा सहयोग मेरे साथ जो है मेरे हॉर्टिकल्चर के कुछ अफसर साहब जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ मैंने सीखा है जाकर, कुछ मैंने इनसे हेल्प ली, उन्होंने भी काफी समय समय पर आकर मेरे को गाइड किया है, या कोई जैसे हेल्प मिली है, सब्सिडी मेरे को गवर्नमेंट ने दी है, सब काफी मैंने उससे लाभ उठाया है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा 4 साल के बाद ये तकरीबन एक क्विंटल यानी 100 केजी फ्रूट देता है ये, और मंडी का में बहुत दूर तक जा सकता है क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ 20-25 दिन के बाद ये रूम टेम्परेचर पर तैयार होता है। पेड़ पे ये कच्चा रहता है, रूम में लाकर ये पकता है, तो आप 20-25 दिन में कहीं भी भारत के किसी भी मंडी में इसको भेज सकते हैं। तो एक इनकम का अच्छा जरिया है हमारे जो युवा। और इतने अच्छे मात्रा में लोग यहाँ पे आए और मोस्टली महिलाएं और यूथ आए हैं, तो हमारा एक टारगेट सेक्टर रहता है फॉर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि यूथ में भी सबसे ज्यादा उनकी जो नीड होती है वो होती है उन्हें अच्छी एक दे नीड टू बी एम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयमेंट इज द मेजर कंसर्न हमारे यूथ। और महिलाओं में भी जो एक एम्पावरमेंट हम हमेशा चाहते हैं कि हम अपने पैरों पे खड़े हों, तो उसके लिए भी एम्प्लॉयमेंट होना एक बहुत बहुत अहम रोल प्ले करता है। इनकम अपनी कमाती है तो उसको किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ता। आज का मिशन युवा का आज से जो लॉन्च हुआ है और आज अवेयरनेस कैंपेन्स जो लॉन्च हो रहे हैं, हर पंचायत में ये कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। आज से हमने चिनैनी से ये कार्यक्रम शुरू किया है और बेसिक जो आउटलाइन है मिशन युवा के रिगार्डिंग के बारे में आप लोगों को बताया गया, और बहुत ही बेहतरीन तरह से जो यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स के मोक्षक के और जो मोहम्मद असलम भाई हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से अपना एक्सपीरियंस बताया कि कैसे वो जॉब सीकर थे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, मगर वो आज की डेट में जॉब प्रोवाइडर बन चुके हैं, अच्छी इनकम अपने लिए जनरेट परिवार को चला रहे हैं, मगर और परिवारों को भी वो केटर कर पा रहे हैं, उनको भी आमदनी का माध्यम बन पा रहे हैं। तो बहुत बेहतरीन चीज। और मिशन युवा में आप यहाँ पे भी हम QR कोड बाहर भी डिस्प्ले किया हुआ है। तो अब हमारा जो आज से स्टार्ट हो रहा है IEC कैंपेन, उसमें सबसे पहला रोल रहेगा कि आप जो ऐप है उसको डाउनलोड करें और उसमें जो आप जो चाहते हैं करना, जैसे कुछ भी एवेन्यूज हो सकते हैं, आप वहाँ पे अपना डालें कि आप अपनी बेसिक क्वालिफिकेशन डालें, बेसिक एजुकेशनल बैकग्राउंड डालें और बताएं कि आप इस फील्ड में अपना एक एंटरप्राइज सेटअप करना चाहते हैं। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऐप है, जिसमें AI टेक्नोलॉजी से आप जो चीजें डालेंगे, अपना बैकग्राउंड, अपना जोन ऑफ इंटरेस्ट, उस हिसाब से आपको वो आपका सजेस्टेड फील्ड्स बताएगा कि आपके बैकग्राउंड को देखते हुए आप इन चीजों में आप आगे बढ़ सकते हैं। और जो आप सिलेक्ट करेंगे उसमें आपको DPR बनाने में भी ऐप की मदद करेगी, क्योंकि आप DPR बनाना भी एक इट्स अ कॉस्टली प्रोसेस, रेंजिंग फ्रॉम 5,000 to 50,000 रुपीज। कई बार आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट को देखते हुए आपका अमाउंट बहुत DPR बनवाने में आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाएंगे, आप कहीं और ऑफिस में जाएंगे, फिर आपको बैंक में सबमिट करेंगे, बैंक में भी लोन का प्रक्रिया काफी वक्त लेती है। तो ये ऐप के माध्यम से जब वो सब चीजें होंगी और मिशन युवा में जहाँ पे हम अभी मॉनिटर कर रहे हैं और मॉनिटर्ड एट द हाईएस्ट लेवल, ये चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से भी मॉनिटर किया जाएगा, तो आपका जो प्रोसेस है और जो टाइमलाइन है वो बहुत फास्ट होगी और बहुत स्मूथ होगी। तो बाकी स्कीम्स में आप जो परस्यू करते हैं, नो डाउट बाकी स्कीम्स में भी बहुत सारे एवेन्यूज हैं, जैसे कि पहले भी डिस्कस हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी कई स्कीम्स हैं जिसमें बहुत बेहतरीन इंसेंटिव्स मिलते हैं, मगर इस स्कीम के द्वारा आने में आपकी जो आप खुद रियलाइज करेंगे जो पेस है ऑफ अप्रूवल्स एंड सैंक्शंस वो बहुत तेज होगा, और जो असिस्टेंस आपको चाहिए, क्योंकि अक्सर होता है कि हम कुछ चाहते हैं मगर एक इनिशियल हेजिटेशन होती है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हम जाएं तो जाएं कहाँ से, व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट।
तो ये स्कीम आपको वो स्टार्टिंग पॉइंट देगी और आपको एंड पॉइंट तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी रहेगी। तो इसलिए ये स्कीम बहुत अच्छा एक रोल प्ले करेगी और उसमें आगे जो अब हमारे ब्लॉक लेवल पे जो वीडियोस हैं वहाँ पे हेल्प डेस्क भी सेटअप किया जाएगा। तो आप वीडियो ऑफिस कैन बी द स्टार्टिंग पॉइंट। आप वहाँ पे जाके इस स्कीम के बारे में और जानकारी भी ले सकते हैं, क्योंकि वो भी आप बेझिझक पूछ सकते हैं हमारी टीम से। और इसके बाद भी आपको घर जाके डिस्कस करना हो, सब्सिक्वेंटली आपको और सोचना हो कि मैं कौन सी फील्ड में अपना एंटरप्राइज सेटअप करूं, तो यू कैन कम बैक ऑलवेज और आप वीडियो ऑफिस में जाके अपना आगे का प्रक्रिया उसको शुरू कर सकते हैं। मीनवाइल आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको काफी क्लैरिटी ऐप से भी मिल जाएगी। और जो भी आज हमारे विषय है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा कंसर्न है और हमारा बहुत यूथ इससे जूझ रहा है, वो चीज को हम एड्रेस कर पाएंगे। मोक्षर की बात से मुझे उस टाइम वो कह रहे थे कि इसमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं। अप्स एंड डाउन्स तो आई थिंक करियर, कोई भी आप करियर चूज करें उसमें अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। देयर इज नो जॉब, आई थिंक जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो बस तब तक ही स्मूथ होता है। द मोमेंट यू एंटर यूथ स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, वो आप सर्च करोगे तो आपको ऐप दिख जाएगी, उसको आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड कर लिया, आपसे बेसिक डिटेल मांगेंगे, नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका आधार नंबर, ठीक है, ये डिटेल्स डाल के अपने आप को रजिस्टर करना। जब आप रजिस्टर कर लोगे आपका नाम, उसके बाद आपने उसमें आपके लिए एक तो है आपकी जो स्कीम्स हैं, अगर किसी ने अपना काम करना, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स होती हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद अगर आपने कोई स्किल सीखना है उसके लिए वीडियोस हमने डाली हुई है इसमें, उसमें आप कोई भी स्किल सीख सकते हो, जो भी आपका इंटरेस्ट का स्किल है ना, वो आप इसमें कर जाए। जिसने कंप्यूटर सीखना है या तो जिसने कोई अगर पार्लर का काम सीखना है, इवन कोई भी काम अगर आपने कोई सीखना है, कोई बुटीक का काम सीखना है किसी ने, उसकी जो वीडियोज हैं स्किल वीडियोज बोलते हैं, उसमें हमने इसमें डाली हुई है ताकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, वो आप उसमें सीख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने कभी आपने इंटरव्यू देना, मैम जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से गुड गवर्नेंस वीक मनाया जाएगा, तो पहला मेरा क्वेश्चन है व्हाट्स ए गुड गवर्नेंस वीक? गुड गवर्नेंस वीक मनाया जा रहा है पूरे देश भर में, जिसमें उदयपुर जिले में भी 19 से 24 दिसंबर तक ये सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें बेसिकली आउटरीच कैंप्स किए जा रहे हैं डिपार्टमेंट्स के द्वारा, जिसमें जो भी ग्रीवेंसेस हैं हमारे, चाहे वो ऑनलाइन या ऑफलाइन ग्रीवेंसेस जो भी पब्लिक सर्विस डिलीवरी के रिलेटेड है, उसको डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। और जो सर्विस डिलीवरीज जो भी ऑनलाइन सुविधाएं सरकार देती है, तो उन सुविधाओं को भी फास्ट डिस्पोजल करके, वो हमारा उद्देश्य है कि सर्विस डिलीवरी हमारी बेहतर हो और जो ग्रीवेंस एड्रेस है उसको भी एड्रेस किया। मैम युवा मिशन को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या स्कीम है, क्या क्या आप एक्सप्लेन करना चाहिए? जम्मू कश्मीर सरकार ने मिशन युवा लॉन्च किया है, जिसमें उद्देश्य है कि जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देने के लिए, एंटरप्रेन्योर्स को एंकरेज करने के लिए ये स्कीम का लॉन्च किया गया है। और इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन और मॉनेटरी सपोर्ट के साथ साथ उनकी कई ट्रेनिंग और टेक्निकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग को भी सपोर्ट किया जा रहा है। और उसमें हमारी पंचायत लेवल पे IEC कैंपेन शुरू किए गए हैं, जिसमें आज चिनैनी में भी एक कार्यक्रम कराया गया, जिसमें बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। और अब हम इसके बाद एक सर्वे भी करेंगे, जो कि घर घर जाके जो भी ऐसे यूथ हैं जो नौकरी की तलाश में हैं, उनका एक सर्वे किया जाएगा, ताकि वो जिस भी फील्ड में आगे अपना एंटरप्राइज सेटअप करना चाहते हैं, उस फील्ड में उनको टेक्निकल सपोर्ट देते हुए आगे उनको एम्प्लॉयमेंट का, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए उसमें उनको गाइड किया जाए।